जय हिंद सभी दोस्तों को। उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे हों और बहुत अच्छे से नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि भाई सभी लोग एमपी पुलिस के रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। क्योंकि जिनके अच्छे नंबर हैं भाई वो यही सोच रहे हैं कब हमारा रिजल्ट आएगा, उसके बाद हमारा मेडिकल होगा। और मेडिकल भाई बहुत सारे लोग डर रहे हैं कि मेडिकल कितना हार्ड होता है कि इजी होता है। भाई मैंने पहले ही आपके लिए 2 वीडियो बना दी थी, क्योंकि मैंने भाई 2 बार एसएससी जीडी का मेडिकल दिया और 1 बार एमपी पुलिस का मेडिकल दिया, तो मुझे थोड़ी नॉलेज है, मैं आपको बता देता हूँ। और मैंने पहले भी आपके बारे में मेरा जो एक्सपीरियंस है भाई मैंने शेयर कर दिया था। एक बार मैं एसएससी जीडी मेडिकल में भाई फेल था, रीमेडिकल मिला था मुझे, और दूसरी बार मैं पास था और एमपी पुलिस का मेडिकल पास हुआ। तो दोस्तों मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ, एमपी पुलिस का मेडिकल रहता है भाई बहुत ईजी होता है। आपके डिस्ट्रिक्ट में जो आपको जिले में मिलेगा, आपने जो फर्स्ट चॉइस, सेकंड चॉइस, थर्ड चॉइस, मतलब 55 जिले हैं, 54, 55, तो उसमें से आपने जो भरा है तो आपको वो मिलेगा। आपने भोपाल भरा है, विदिशा भरा है तो आप भोपाल नहीं मिला, विदिशा मिला तो आपको विदिशा में भाई जो आप पदस्थापना जिला है तो आपका वही मेडिकल होगा। सभी लोगों के साथ यही होगा। और भाई आपका मेडिकल होता है ना, वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में होता है। हर जिले में एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल होती है, तो उसमें ही आपका मेडिकल होता है भाई। वहीं आपकी आंखें चेक होती हैं, वहीं आपके एक्सरे वगैरह, ब्लड रिपोर्ट, यूरिन रिपोर्ट, मतलब सब, हाइट वगैरह सब चेक आपका वहीं होता है। तो भाई मैं आपको एक करके बताऊं कि भाई बहुत सारे अभ्यर्थी घबरा रहे हैं कि मेडिकल में फेल हो जाए। आपके लिए ये तो है भाई, मेडिकल बहुत कम लोग फेल होते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा अभी आपका फिजिकल में अच्छे नंबर आए हैं तो बहुत सारे अभ्यर्थी सोच रहे हैं अब तुम्हारा बिल्कुल फाइनल होगा। नहीं भाई, अभी आपका सिर्फ एक पड़ाव और बचा है। आप मेडिकल और डीवी क्वालिफाई कर लेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगी। कुछ भाई लोग सोच रहे थे डीवी में हमारी तो मतलब थोड़ी बहुत गड़बड़ है, मतलब नाम वगैरह मिसमैच वगैरह। देखो भाई आपका डीवी एक बार हो चुका है, कदा कुछ गड़बड़ होती तो वहीं पहले ही बोल देते कि आपको जे गड़बड़ है, आपको जे सुधरवाना है। लेकिन उन्होंने नहीं बोला तो कोई दिक्कत नहीं भाई, आप ऐसे ले आप बोल सकते हैं कि सर आप वहाँ बोलते तो हम सुधरवा लेते, अभी हमने नहीं सुधरवाया है। और थोड़ी बहुत सिली मिस्टेक रहती चल जाती, बस आपका आपका नाम और पिताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ और आपका एड्रेस सेम होना चाहिए। पिछली बार मेरे भाई 2-3 दोस्त थे, उन्होंने क्या किया था भाई, वो रह रहे थे विदिशा में, मतलब पहले भोपाल में रहते थे, वहीं का उनका डोमिसाइल बना था और उन्होंने भोपाल भर दिया, भोपाल ही मिल गया था उन्हें, मतलब रह रहे हैं। तो भाई उनसे गलती हुई थी ऐसे ही, मतलब 2-3 मेरे दोस्त थे उनसे यही गलती हुई थी। तो उन्हें 5-6 महीने के लिए वेट करना पड़ा, तो उनका भाई बार बार डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हुआ। आपने देखा वो पिछली बार भाई फर्जी वाला केस चल रहा था, तो भाई बहुत ज़्यादा छानबीन हुई थी। बहुत सारे कम से कम 2,000 अभ्यर्थियों ने भाई ज्वाइन नहीं किया, शायद वो फर्जी वाले को तो उन्होंने ज्वाइन नहीं किया। बिल्कुल पूरी सीट खाली है और जो आपके लिए न्यू वैकेंसी आ रही है वो उन्हीं में से आ रही। तो ये बात थी। और भाई सबका आधार कार्ड, पिछली बार डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन भाई बहुत ज़्यादा चेक हो रहा था। मैं खुद भाई पहले सी आई की ट्रेनिंग कर रहा था, भाई मुझे फ़ोन आया, कह रहे भाई आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवा जाओ, चाहे बाद में ज्वाइन कर लेना, चाहे टाइम ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अब भाई बड़ी मुश्किल से मैंने छुट्टी ली थी, उन्हें लग रहा था कि ये फर्जी व्यक्ति है, मतलब फर्जी आया है। मैंने कहा सर मैं तो पहले से ही जॉब कर रहा हूँ, मैंने कहा ऐसी कोई दिक्कत, अरे कह रहे आप मैंने डॉक्यूमेंट चेक करवाए। तो भाई आधार कार्ड चेक किया मेरा, मुझसे पूछा, मैंने भाई 2012 में मतलब आधार कार्ड अपडेट कराया था फोटो के लिए, क्योंकि पहले बहुत छोटा बचपन की पिक्चर थी। तो बोल रहे थे आपने 12, मैंने कहा हाँ सर एक बार अपडेट कराया 2012 से, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई थी, डॉक्यूमेंट्स जमा कर दिए थे, मेरे पास ऑलरेडी डॉक्यूमेंट थे। तो ये दिक्कत है भाई। आप सबसे पहले मेडिकल में जाओ, मैं भाई आपको एक करके बताता हूँ। देखो भाई एसएससी जीडी मेडिकल रहता है, हार्ड रहता है, वहाँ एक एक पॉइंट का मतलब देखते हैं। और भाई मेडिकल रहता है ना, वो भाई सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है डॉक्टर कैसा है सामने वाला। कदा का आपका भाई डॉक्टर अच्छे है, वो तो भगवान का ही रूप रहते हैं, उसके आपने थोड़ा बहुत भी गलती कर दी, आप ज़्यादा हीरो बनने के चक्कर में रहते हैं, उसके लग गया कि ज़्यादा हीरो बन रहा है, स्मार्ट बन रहा है, तो भाई वो पॉइंट दे देते हैं। उनके हाथ में रहता है कहीं ना कहीं। अपनी भाई इतनी बड़ी आप डॉक्टर के पास जाओ भाई, बिल्कुल फिट बॉडी है, लेकिन अपन वहाँ जाएंगे तो वो दिखा देंगे कि भाई आपके बॉडी में ये कमी है, मतलब कुछ ना कुछ कमी रहती है, चाहे आप हो चाहे मैं हूँ, कोई हो। तो सबसे पहले तो आपको भाई शांत रहना है, जैसा बोले भाई वैसा करना है वहाँ पर, चाहे एसएससी जीडी हो चाहे एमपी पुलिस हो। और भाई देखो सबसे पहले आपके बड़े बड़े पॉइंट बता देता हूँ, बस ये पॉइंट है, बस इनमें आप पास हो तो कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले आपकी आइज़ का पॉइंट, आपकी हाइट का पॉइंट, और क्या हाइट का पॉइंट और आपकी कलर ब्लाइंडनेस, भाई ये 3-4 पॉइंट रहते हैं बस, और कुछ नहीं रहता है। और बहुत सारे भाई मुझसे पूछ रहे थे भाई पाइल्स वगैरह है भाई, पाइल्स वगैरह इतना वगैरह, भाई मैं जहाँ तक हूँ भाई मेरे मतलब पीटीएस में भाई 450 लड़के रहते हैं, इसमें किसी को दिक्कत नहीं हुई, कहीं चेक नहीं होता है। 2-4 ही जिले होंगे जहाँ चेक होता होगा, भोपाल भोपाल और
इंदौर की मैं कह नहीं सकता वहाँ चेक होता है कि नहीं होता, लेकिन मैं पूछ के बता दूंगा भाई आपको। जहाँ तक है भाई कहीं चेक नहीं होता, बस थोड़ा चेक होता है, ऊपर से देखते हैं और बस कोई दिक्कत नहीं रहती है। भाई आंखों सबसे ज़्यादा दिक्कत पड़ती है भाई, आंखों में सबसे ज़्यादा पॉइंट मिलते हैं सब आंखों में, आइस में। भाई मुझे खुद मिला था ऐसे CD में भाई, सभी को मिलते हैं। जब मान लीजिए आजकल भाई जो कोई भी पढ़ रहा है, क्योंकि मोबाइल से पढ़ रहा है भाई सभी लोग, तो भाई 10-10 12-12 घंटे पढ़ते हैं भाई, उनका ही एग्जाम निकलता है, ये बात आप खुद जानते हो, आपने खुद पढ़ा हुआ। और अभी कम से कम जो MP पुलिस की भर्ती चल रही है ना भाई, तो कम से कम बहुत, मतलब बहुत ही ज़्यादा लोगों को मैसेज मेरे पास खुद आ रहे थे भाई, आइस में हमें नंबर है भाई, हम क्या करें क्या ना करें। देखो भाई, आपकी राइट राइट आई आपकी 6/9 से कम होनी चाहिए, मतलब 6/9 तक चल जाएगी, और आपकी लेफ्ट 6/12 से मतलब कम की हो, 6/12 तक चल जाएगी। आपने नोटिफिकेशन में देखा इससे ज़्यादा आप नहीं चलेगी, 6/12 जा रहे तो आपको फिर भाई दिक्कत हो जाएगी। और आपको मैं बताता हूँ भाई, पता आपकी आयज है, मतलब आपको चश्मा नंबर है 6/12, 6/18, 6/18, 6/36, तो भाई आपको है, तो भाई सबसे पॉइंट है, आप लेसिक सर्जरी करवा सकते हो भाई। बहुत सारे अभ्यर्थी करा रहे हैं और भाई करवाए है। 50-50, 50-55 हज़ार की होती है भाई, और जिसको थोड़ा डर लगे थोड़ी अच्छी करा लेना। भाई क्या है, वैसे ही आप उतनी मतलब सोच रहा है भाई, एक सरकारी नौकरी की बात है, और मैं भाई अभी प्रेफर नहीं कर रहा भाई, आपके अच्छे नंबर हैं, आपका सिलेक्शन पक्का है, तो आपको भाई करा लेनी चाहिए। चाहे इस भर्ती में ना हो तो अगली भर्ती में आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा भाई, क्योंकि लेनी है तो भाई मेडिकल में चाहिए। बस एक ही पॉइंट है, बस एक ही पॉइंट आपने क्लियर कर लिया भाई, कोई दिक्कत नहीं। और सबसे भाई हाइट, भाई हाइट का ही मुझसे पूछ रहा था भाई। देखो भाई, हाइट भी भाई नापने वाले के ऊपर रहती है। मैं को 2 बार SSGD का मेडिकल दिया हूँ, तीन मतलब 3 बार फिजिकल दिया हूँ। एक बार भाई मेरे एक बार मेरी 172 सेंटीमीटर हाइट नापी थी, 101 बार एक मेरी 173 सेंटीमीटर हाइट नापी थी, 101 74 सेंटीमीटर हाइट नापी थी। भाई है मेरी कितनी हाइट, एक्चुअल में 172 सेंटीमीटर है। तो भाई वो नापने का रहता है। बहुत सारे अभ्यर्थी क्या करते हैं, ऐसे कर लेते हैं। अब जो ऐसे गर्दन नीचे कर ली तो क्या हाइट कम लगती भी सोचते हैं, आपको गर्दन बिल्कुल ऐसी करनी है, सीधी ऐसी। जे इससे नपती भाई, जहाँ से नपती तो आपको भाई हाइट ऐसी करनी है जिससे आपकी जे रहे। तो भाई मैंने क्या कहा, मेरा भाई वेट की बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती है, अभी आपने देखा होगा भाई वेट बहुत ज़्यादा है। तो भाई मैं वेट भाई मतलब मैं यही रनिंग करता रहता था सब दिन, मतलब मैं वेट कम करने, क्योंकि मेरा ओवर वेट था। तो भाई मेरा उस टाइम 74 kg या 5 kg वजन था। बड़ी मुश्किल से कम किया था भाई, सुबह शाम दोनों 8-8 10-10 किलोमीटर दौड़ता था इतनी धूप में, मतलब 8 बजे 9 बजे और शाम के 3 और 4 बजे, तब जाके मेरा वेट कम हुआ था। तो भाई तब जाकर कम हुआ, तो मैंने क्या कहा, मैंने पहले ही सोच लिया था कि भाई कम से कम मुझे 1 या 2 सेंटीमीटर हाइट मतलब ज़्यादा चाहिए, कैसे करके। मैं भाई बिल्कुल खड़ा हो गया, मैंने बिल्कुल पैर मेर तो नहीं उठाया खैर, लेकिन मैंने मूड नापी तो मैंने नीचे नहीं करी। वो कोई दबा देते हैं, ऐसे दबा देते तो आपको दबना नहीं है, बिल्कुल एकदम ऐसे खड़े हो गए तो कर ले, वहीं खड़े हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। हाइट में भाई आपकी 0.4 5 6 ऐसी जी है, तो भाई इतनी चल जाती, इतनी नॉर्मल नहीं रहता, क्योंकि वो सर कुछ जानते हैं कि भाई इतनी मेहनत की है बच्चों ने, तो भाई कैसे बाहर कर दें। तो वो आपको डिपार्टमेंटल बाहर रहते हैं, तो वो इतना थोड़ा बहुत समझते हैं, कर देते हैं। तो भाई आपको घबराने वाले वाले नहीं, 1 सेंटीमीटर हाइट ज़्यादा है। और जिसको थोड़ी बहुत ज़्यादा दिक्कत है भाई, 1-1.5 सेंटीमीटर है भाई, कुछ नहीं कह सकता है भाई। हुए भी हैं डिपार्टमेंटल में लोग भर्ती, आप खुद जानते हैं, थोड़ा बहुत हो जाता है। और का रीमेडिकल मिलते हैं तो उसमें पास हो जाते हैं भाई, जिनकी ज़्यादा बड़ा पॉइंट मिलता है रीमेडिकल मिलते हैं जहाँ तक क्लियर हो जाता है, तो मतलब बहुत ही कम हो जाता है। जितनी आपकी सीट रहती है उतने लोगों को बुलाते हैं, उसमें से पास हो जाते हैं। बहुत 5 ही 10 ऐसे लोग होते होंगे जिन्हें बहुत ज़्यादा बड़ा पॉइंट रहता है, तो उन्हें मतलब बाहर कर दिया जाता है। और भाई आपकी आई चेक हो गई, आपकी नाक चेक होती है, नाक में कोई नहीं रहता है। कान कान चेक होते हैं भाई, कान में इतना ज़्यादा बड़ा कोई रोल नहीं रहता है भाई। कान मतलब हमारे चेक ही नहीं किए थे भाई, हमारा तो मेडिकल ऐसे ही हो गया था, कान चेक किए थे, मशीन से करते चाहे जैसे भी कर लें, कोई दिक्कत नहीं रहती, इतने ज़्यादा रोल नहीं रहता है। कोई कोई हो तो डर रहना। और भाई आपके हाथ चेक होते हैं, जी ऐसे चेक करते हैं, आपकी उंगली चेक होती है, बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, आप मतलब कटी कटी नहीं होनी चाहिए, इतना कोई रहता नहीं है, बस आपको एंगल चेक करते हैं। और आप नोकनी चेक करते हैं आपकी, नौकरी वैसे आप रनिंग कर रहे हैं तो है नहीं, और होती तो है, कोई दिक्कत नहीं रहती है। छोटे छोटे जिलों में भाई मेडिकल बहुत आसान रहता है और आराम से हो जाता है, इतनी आपको गड़बड़ जरूरत है। सिर्फ आपको जरूरत है भाई भोपाल में और इंदौर में भाई बहुत टाइट रहता है, वहाँ कुछ भी हो सकता है भाई, मैं वहाँ का कुछ नहीं कह सकता भाई डॉक्टर। और भाई बात करते हैं प्राइवेट पार्ट चेक होते हैं भाई आपके। जहाँ तक है भाई SSGD में तो हर जगह चेक होते हैं, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, भाई सभी के चेक होते हैं। लेकिन MP पुलिस में बहुत ही कम जगह है, भोपाल इंदौर हो सकते हैं चेक, लेकिन और अदर कहीं जगह नहीं होते। मैंने और बहुत सारे जिलों में देखा, जैसे विदिशा में, रायसेन में, मतलब हमारे पास पास जिले हैं, सागर वगैरह, तो इतना ज़्यादा हार्ड नहीं होता है, मतलब ऐसे ही चेक होते हैं, होते भी होंगे लेकिन वैसे होते ही नहीं है चेक।
जो बहुत लोग डर रहे हैं पाल्स वगैरह भाई, हाइड्रोसेल है, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं रहती, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। और क्या रहते हैं अपने, हाँ पैर के एंगल चेक होता है, नहीं होता भाई, आप आपको वो ये देखते हैं आपके पैर में फ्लैट फुट तो नहीं है, फ्लैट फुट देखते हैं बस, थोड़ा बहुत देख लेते हैं चल के तो समझ जाते नहीं है। और थोड़ा बहुत होता है तो कोई दिक्कत नहीं रहती, ज़्यादा होता है तो पॉइंट मिलता है वो क्लियर हो जाता है, बस इतनी। और अब कौन सा पॉइंट बचा भाई, और आपका चेस्ट का एक्सरे लिया जाता है कि आपके पास पूरी पसलियाँ हैं कि नहीं है, अगर टीबी में भी है तो नहीं है, ऐसा कुछ नहीं रहता, बस पसलियाँ देखते हैं कि आपकी पूरी पसलियाँ है तो हैं कि नहीं है कि कम है। आपका ये टेस्ट होता है, आपका यूरिन टेस्ट होता है, ब्लड टेस्ट होता है, और आपकी हार्ट बीट के लिए कौन सा टेस्ट होता है, एक और टेस्ट होता है, ब्लड यूरिन टेस्ट होता है भाई। बस ये रहता है, नॉर्मल रिपोर्ट होनी चाहिए, लड़कियों में हीमोग्लोबिन आखिरी दिनों में आपका टेस्ट कम से कम हीमोग्लोबिन की कमी ना हो। और भाई आप प्री मेडिकल चेकअप करवा सकते हैं अपने हॉस्पिटल में जाके, आपको लग रहा है कि मतलब थोड़ा बहुत दिक्कत है, आँख वगैरह चेक है, हार्ट वगैरह चेक है, तो ब्लड यूरिन वगैरह जी चेक करवा सकते हैं, आपको डरने की वजह से कोई बात नहीं है, प्री मेडिकल चेक करा ले, वो सब कर देते हैं। बस आपसे वही पूछते हैं, और का कलर ब्राइटनेस देखते हैं, और आपकी आंखें चेक होती हैं, हाइट चेक होती है, बस और कोई दिक्कत नहीं रहती है। बस ये 2 पॉइंट है आपके, ये 2 पॉइंट में पास हो गए तो आप जो मान लीजिए 100% मेडिकल में फिट है, तो आप कोई बाहर नहीं कर सकता है। और एक और हार्ट बीट नापी जाती है यार, अरे ईसीजी मशीन से आपकी हार्ट बीट नापी जाती है, मतलब चेक होती है, वो एक रिपोर्ट वो लगती है बस, और कुछ नहीं लगता भाई आपका। एक यूरिन रिपोर्ट आती है, इतना ही चेक होता है, इससे ज़्यादा कुछ चेक नहीं होता है। और आप घबराए ना बिल्कुल, आप तो भगवान से ये प्रार्थना करें कब हमारा रिजल्ट आ, और आपका रिजल्ट भाई बहुत जल्दी आएगा आपका, जे मान लीजिए 10 अप्रैल तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। आप तो भाई अप्रैल आने वाला है तो किसी वक्त आ सकता है, आपको अप्रैल में आपका रिजल्ट आएगा, अप्रैल में आपका रिजल्ट आएगा, और मई में आपका मेडिकल हो जाएगा। जी मान लीजिए फर्स्ट वीक में आपका मेडिकल, बिल्कुल मेडिकल और डीबी, मतलब अप्रैल के लास्ट और फर्स्ट वीक में, मतलब 7 दिन में आपका ख़त्म हो जाएगा। आपके मई में ही आपकी भाई ज्वाइनिंग लेटर दे दिया जाएगा सभी को, क्योंकि जून में आपकी नई वैकेंसी का नोटिफिकेशन आना है। तो भाई अच्छे से तैयारी करें, जिनके कम नंबर है भाई बहुत अच्छे से तैयारी करें, क्योंकि 10,000 प्लस वैकेंसी आने वाली है, और भाई माइनस मार्किंग होने वाली है, तो भाई अच्छे से तैयारी करें। और ये चांस भाई फिर नहीं मिलेगा, आप फिर ना सोचे भाई, मैं तो ये बोल रहा हूँ, मान रहे हैं फर्जीवाड़ा हो रहा है, आप खुद नहीं जानते, मैं खुद नहीं जानता कितना बड़ा हुआ कितना बड़ा नहीं हुआ। आपने खुद देखा व्यापम में पहले पहले भाई इतने बड़े बड़े फर्जीवाड़े हुए हैं कि मैं आपको क्या बताऊँ। मैं सरकारी नौकर हूँ इसलिए बता नहीं सकता भाई, हम खुद परेशान है, आप खुद परेशान हो भाई, हमको 70% सैलरी से परेशान है भाई, 20,000 रुपये मिलते हैं, 20,000 से क्या होता है, और मिलनी चाहिए तो हमें कितनी 30,000 प्लस सैलरी, लेकिन अब क्या कर सकते हैं भाई, ना हम आंदोलन कर सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं भाई, आवाज़ को भाई दबाया जा रहा है। तो भाई आप समझ सकते हो भाई, आप खुद जानते हो, क्या आप पढ़े लिखे हो तो आप खुद समझ सकते हो क्या स्थिति है, क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते। और भाई एमपी वालों से तो मैं कुछ भी उम्मीद ही नहीं कर सकता, क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो अपने पैर पे खुद को लाड़ी मारते हैं। ठीक है जैसा ही है भाई, आपको नौकरी लेना है बस अपने आप इतनी मेहनत करो भाई। 10,000 में से भाई 4,000 सीटें बिक भी रही हैं, मैं तो ये बोल रहा हूँ, तो आप तो 6,000 में आना है, बस इतनी मेहनत कर लो, आप यही सोच के चलो भाई। हमने यही सोच के पढ़ाई करी थी, हमें भी पता था मतलब ऐसा हो रहा है कि ऐसा नहीं हो रहा, मतलब सुनने में आ रहा था, लेकिन हमने सोचा भाई 150 प्लस नंबर ले आओ, 155 नंबर ले आओ तो आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। अपनी कैटेगरी से 155 कट ऑफ जा रही है, आप तो भाई 165 प्लस नंबर ले आओ, बस अपना सेफ सिलेक्शन रखो, कुछ भी होता रहा है, मतलब फ्रॉड होता रहा है कुछ भी होता रहा है, अपना फाइनल सिलेक्शन हो भाई, यही सोच के तैयारी करें तभी आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। और हमेशा टॉप करने ही सोचे, एग्जाम में टॉप करने ही सोचे, फिजिकल में टॉप करने ही सोचे। आप जो सोचेंगे मैं भाई 60 नंबर के ले आऊँ, मेरे 85 नंबर, इसमें 145 हो जाएंगे, इतने नंबर हो जाएंगे, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, 100 कैटेगरी 145 कट ऑफ जाती है, 146 47 नंबर, तो बस भाई बाउंड्री पे आखिरी तक वही सोचते रहेंगे कट ऑफ में इतने नंबर हो, कैसे होगा कैसे नहीं होगा। तो भाई ये ना सोचें 145 जाइए भाई, 155 ले आऊँ भाई, आप टारगेट खुद ही बड़ा रखोगे तो आपको खुद ही दिक्कत नहीं पड़ेगी। एग्जाम में अपन टारगेट अच्छा रखते हैं भाई तभी अच्छे नंबर आते हैं, ऐसे ही फिजिकल में भाई आप सोचेंगे कि भाई मुझे 215 मारनी है, तो तभी तो आप 220 मार पाओगे भाई, 225 मार पाओगे। आपने 225 की सोची है तो आप 230 और 235 तो वैसे ही मारोगे। तो भाई ये सोचने से फर्क रहता है। जैन सभी को मिलते हैं फिर अगली वीडियो में भाई, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें भाई जैन सभी को। और आपका जो कोई भी कमेंट्स हो डाउट भाई कमेंट्स कर सकते हैं, पूछ सकते हैं भाई, आपके हर एक सवाल का रिप्लाई करूंगा भाई। बहुत दिनों से रिप्लाई नहीं दिया था, लेकिन जो मेडिकल की वीडियोस पे भाई आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। जैन